एक मिस्त्री बोल रहा था स्लैब्स के अंदर स्लैब के अंदर अगर सरिया ना डाले तो भी आपका बिल्डिंग बहुत ही मजबूत होगा। तो उस टाइम पे मैं भी उधर ही था, उसको पता नहीं था कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। वो बात सुन के मुझे तो इतना हंसी आई, तो उसको कान के ऊपर एक झपाड़ दे के तो उसको बोला, साला सरिया डालना है तो डालना है बस, तुम्हारा ज़्यादा दिमाग लड़ाने का नहीं। ओके। तो उधर मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, सरिया डालने का इतना इम्पोर्टेंट है स्लैब के अंदर। तो सरिया के बिना आपका बिल्डिंग विस्टैंड नहीं होता है। ओके, जो भी लोड उसके ऊपर गिरता है वो ठहरता ही नहीं है। ओके। और सरिया भी ऐसा डालना चाहिए, प्रॉपर तरीका से डालना चाहिए। ओके। तभी जाके आपका जो स्लैब है परफेक्टली डिजाइन होगा। ओके। तो आप ऐसे मिस्त्री लोगों को और लोगों के बात में झपट में आके आपका बिल्डिंग करने का डिसीजन मत लीजिए। ओके। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप कभी भी बिल्डिंग डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो एक सिविल इंजीनियर को हायर कीजिएगा। ओके। तो वो आपको अच्छा तरह से एक गाइडेंस देगा। अगर आप गलती से भी मिस्त्री के बात सुन के अगर कंस्ट्रक्शन में उतरे तो उधर फेलियर होने का चांसेस 40%, 40% नहीं 60% ही समझिए। 60% फेलियर चांसेस रहेगा, फिर 40% आपको सक्सेस रेट मिलेगा बिल्डिंग का। ओके। तो ऑलमोस्ट समझिए कि वो फेलियर है बिल्डिंग। ओके। तो कभी भी इतना ध्यान में रखिएगा कि बिल्डिंग बनाते वक्त मिस्त्री के ऊपर काम दीजिए। ओके। और उसके बातों में मत फंसिए। ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव किरण और आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल के अंदर, सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग। तो आज के इस टॉपिक के अंदर मैं बोलने वाला हूं स्लैब्स। तो स्लैब्स, जब भी हम सोचते हैं स्लैब, स्लैब बोले बोले तो क्या है, वो एक छत है। ओके। तो बेसिक डेफिनेशन, छत का डेफिनेशन क्या है, तो उधर हम बोलते हैं स्लैब लंबाई और चौड़ाई में रहता है। एरिया अगर देखें तो लंबाई और चौड़ाई रहता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर रेशियो निकाले, समझिए लंबाई आप मानिए Lx और चौड़ाई मानिए आप Ly। Lx बाई Ly जो रेशियो जो निकलता है वो अगर ग्रेटर देन टू रहा तो वो समझिए वो है वन वे स्लैब। ओके। अगर लंबाई बाय चौड़ाई बोले तो Lx बाई Ly, इफ इट इज लेस देन 2 तो वो समझिए टू वे स्लैब। तो ये रहा बेसिक डेफिनेशन। अगर आंखों से कैसे आप देख सकते हो, आंखों से ही देखकर आप कैसा बोल सकते हो वो वन वे और टू वे स्लैब है। तो इतना आसान है कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा स्पैन है वन साइड। हाँ, समझिए एक 15-20 फीट का एक स्पैन है, बड़ा सा लेंथ है। ओके। और चौड़ाई में समझिए एक 5 फीट है। ओके, 5 फीट है। ये रहा। लंबाई में कितना है, 15 फीट है। और चौड़ाई में कितना है, 5 फीट है। और इतना ये बड़ा देखने के बाद आपको लगता है ये तो एक साइड बहुत लंबा है, एक साइड बहुत छोटा है, तो उतने में समझ लीजिए वो वन वे स्लैब है। ओके। ये रहा, देखने से ही आप परख सकते हो वन वे स्लैब। और टू वे स्लैब का खूबियत क्या है, देखने के बाद आप देख सकते हो वो ज्यादातर आपको स्क्वायर में दिखेगा। ओके, स्क्वायर में दिखेगा। स्क्वायर में बोले तो कैसा है, दोनों साइड आपको सेम डिस्टेंस में दिखेगा। एक साइड अगर 15 फीट है बोले तो दूसरे साइड में भी आपको कम से कम 15 फीट का डिस्टेंस ही दिखेगा। वो अगर 12 फीट का भी रहा तो भी आपको देखने का जो नजरिया रहता है वो आपको सेम टू सेम दिखेगा। ओके, सेम टू सेम दिखेगा। वो स्लैब को आप मान लीजिए टू वे स्लैब। ओके। ये आप देख कर ही आप जजमेंट कर सकते हो। ये रहा डिफरेंस। अभी आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में। ये तो आप लोगों को अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर मैं डिस्कस किया, अगर आप टेक्निकली हो तो आपको समझ में आएगा। अगर टेक्निकली ना हो तो भी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने में
एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं आपको कितना तक आपको समझ में आएगा इसके बारे में। तो समझ लीजिए ये एक वन वे स्लैब है। ओके, वन वे स्लैब है। तो इसके ऊपर लोड गिरता है। ओके, लोड गिरता है। लोड गिरने के बाद वो क्या होता है, वन वे स्लैब के अंदर ये बड़ा सा लेंथ रहता है, राइट। ये बड़ा सा लेंथ रहता है, छत का लेंथ रहता है। ये चौड़ाई में थोड़ा छोटा रहता है स्लैब। तो इसमें क्या है, ये लोड गिरने के बाद, इसके ऊपर लोड गिरने के बाद ये मेन अफेक्टेड एरिया कहाँ पे रहता है, सिर्फ वन डायरेक्शन में रहता है। जहाँ पे लंबाई है सिर्फ वन डायरेक्शन के ऊपर ही आपको फुल लोड ट्रांसफर रहेगा। ओके, लोड ट्रांसफर रहेगा। लोड ट्रांसफर बोले तो क्या है, वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एरिया पे उस एरिया पे जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस एरिया पे आपको स्ट्रेस डेवलप होगा। वो स्ट्रेस को एलिमिनेट करने के वास्ते हम क्या करते हैं, सरिया बिछाते हैं, बोले तो स्टील बिछाते हैं अंदर। तो स्टील भी कैसा डालना चाहिए, तो आप इधर देख सकते हो, हम प्रॉपर तरीके से क्रैंक बार्स डालना चाहिए। तो क्रैंक बार्स कितना लेंथ के अंदर डालना चाहिए, तो वो लेंथ क्या है समझ लीजिए। अगर समझ लीजिए 15 फीट का आपका, यस 15 फीट का आपका लेंथ है। ओके, 15 फीट का आपका लेंथ है, और 15 फीट का अगर लेंथ रहा तो उधर क्रैंक बार एट व्हाट डिस्टेंस आना चाहिए, L/4। L/4 बोले तो दैट इज द लेंथ ऑफ द स्पैन। तो लेंथ ऑफ द स्पैन कितना है, 15 फीट है, और डिवाइडेड बाय 4। तो जो भी आपका आंसर आएगा उस लेंथ के अंदर, उस लेंथ के पास आपको एक क्रैंक बार देना चाहिए। ओके, क्रैंक बार देना चाहिए। वो क्रैंक बार देने के बाद आपको क्या होगा, वो क्रैंक बार देने के बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उधर एडिशनल स्टील भी डालना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ओके, वो जो L/4 को आप डिस्टेंस आता है ना, समझ लीजिए 15 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, वो 3 पॉइंट जो लेंथ है, उस लेंथ के अंदर आपको एडिशनल स्टील भी डालना चाहिए। ओके, एडिशनल स्टील भी डालना चाहिए। तो वैसा देके आपको, आप इधर फिगर में भी देख सकते हो कैसा क्रैंक डालना चाहिए और कैसा आपको स्टील, एडिशनल स्टील भी डालना चाहिए। तो ये स्टील डालने के बाद आपका क्या है, आपका वन वे स्लैब प्रॉपर तरीके से डिजाइन होकर रहेगा, और जब भी जितने भी आप लोड डालो वो लोड को कैरी करने का क्षमता ये स्टील बार्स रहेगा। ओके, और नेक्स्ट आएंगे हम टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब के अंदर आपको पता है ये सिर्फ वन वे स्लैब सिर्फ एक डायरेक्शन के ऊपर आ रहा था। क्यों बोले तो ये लंबाई में था, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ही आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। टू वे स्लैब में क्या है, दोनों डायरेक्शन LX एंड LY, ये दोनों डायरेक्शन के अंदर आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके वजह से आपको क्रैंक बार सब डायरेक्शन के अंदर भी डालना चाहिए। ओके, एक्स डायरेक्शन में भी डालना चाहिए, वाई डायरेक्शन भी डालना चाहिए। तो दोनों साइड डायरेक्शन के अंदर आपको क्रैंक बार बिछाना ही चाहिए। ओके, तो आप इधर देख सकते हो क्रैंक बार कैसा डालना चाहिए और कितना डिस्टेंस के अंदर, L/4। ध्यान में रख लीजिए, L/4। L बोले तो लेंथ ऑफ द स्पैन डिवाइडेड बाय 4। जो भी लेंथ आएगा उस लेंथ के अंदर आपको एक क्रैंक बार देना चाहिए। ओके, तो क्रैंक बार और एडिशनल टॉप रिइंफोर्समेंट भी देना चाहिए। ओके, टॉप रिइंफोर्समेंट भी देना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो इधर। ओके, तो ये है मेन कॉन्सेप्ट वन वे एंड टू वे स्लैब। तो आपको पता चला वन वे स्लैब किसको बोलते हैं, टू वे स्लैब किसको बोलते हैं। अभी हम जो स्टार्टिंग में मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया था कि मिस्त्री ने बोला सरिया डालने का नेसेसिटी नहीं रहता है, तो उसके वजह से वो अगर नहीं रहा तो भी आपका बिल्डिंग स्ट्रांग होगा, वो घटिया बोल रहा है और वो टोटली गलत है। ओके, क्यों सरिया डालना चाहिए, तो कंक्रीट जो रहता है, कंक्रीट वो ब्रिटल मटेरियल रहता है। ब्रिटल बोले तो आपको पता है कि वो एक पत्थर जैसा रहता है। ओके, पत्थर आप फेंको सडनली फेलियर हो जाएगा, राइट, ऐसा कट हो जाएगा स्लाइसेस। तो वही कंक्रीट भी वो पत्थर जैसा हो जाएगा, तो वो कभी भी फेल होने के बाद वो सडनली कट हो जाएगा। ओके, सडन फेलियर हो जाएगा।
तो वैसे टाइप का अगर स्ट्रक्चर बना दिए तो स्टार्टिंग में 2 दिन के लिए रुकेगा, फिर बाद में जब फेलियर होगा ना, सडनली गिरेगा नीचे सर के ऊपर। तो वो फेलियर रुकाने के वास्ते हम क्या करते हैं, स्टील डालते हैं अंदर। और स्टील जो है डक्टाइल मटेरियल से बना हुआ है। डक्टाइल बोले तो क्या है, वो एक इलास्टिक प्रॉपर्टी रहता है। ओके, ऐसा बेंड भी होता है, ऐसा मोड़ता है और ऐसा खींच भी सकते हैं। तो वो स्टील के अंदर वो क्षमता रहता है। वो स्टील अगर प्रॉपर तरीके से वो कंक्रीट के अंदर डाले ना, डालने के बाद वो कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ओके, उसको बोलते हैं हम आरसीसी। तो ये है आरसीसी का मेन डेफिनेशन। आरसीसी का मतलब क्या है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। बोले तो हम रीइंफोर्स करते हैं कंक्रीट को बाय पुटिंग स्टील। तो ये है मेन डेफिनेशन आरसीसी का। तो ये डालने के बाद ही आपका स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग बनेगा। ओके, और जितना भी लोड गिरने के बाद अगर लोड भी एक्सीड हुआ समझो, आपको सिर्फ क्रैक दिखाएगा, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन होने का दिखेगा। तो उस मोमेंट में आप घर छोड़कर भाग सकते हो। बोले तो आपको सेफ 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 होने का एक इंडिकेशन दिखाता है। चल भाई, मैं क्रैक हो रहा हूँ, मैं अभी बेंड हो रहा हूँ, अब गिरने का चांसेस है, इधर इधर से निकलो। तो ये चांस रहता है आपको एक्सिट वे लेने का अगर फेलियर होते होते वक्त। ओके, तो ये एक बहुत एडवांटेज है। ओके, और अगर सरिया ही नहीं डाले वो फेलियर का इंडिकेशन कुछ भी नहीं देगा, सडन फेलियर हो जाएगा और घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग, भगवान ना करे वैसा हो। तो ये ये एक बात आप दिमाग में डाल लीजिएगा। ऐसा प्रॉपरली डिजाइन करना चाहिए और एक सिविल इंजीनियर को भी हायर कर लीजिए। ओके, तो फिर से आएंगे हम वन वे एंड टू वे स्लैब्स के बारे में। वन वे एंड टू वे स्लैब्स, ये जो भी है वन डायरेक्शन और टू डायरेक्शन के अंदर जो भी लोड आता है उसके हिसाब से हम प्रॉपरली सरिया का डिजाइन करते हैं, राइट। और सरिया वन वे के अंदर हम कैसे कौन सा का डायमीटर का डालना चाहिए, तो वो भी एक क्वेश्चन आता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो शॉर्टर स्पैन, मैं वन वे स्लैब के बारे में बात कर रहा हूँ। जो शॉर्टर स्पैन में है, शॉर्टर स्पैन के अंदर आप 10 डायमीटर का स्टील डालिएगा। ओके, और लॉन्गर स्पैन के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आता है, वो टॉप में आता है। ओके, वो आप डिस्ट्रीब्यूशन बार आप 8 स्टील का डालिए। ओके, तो आपका बिल्डिंग सेफ रहेगा। और टू वे स्लैब के अंदर आप क्या कर सकते हो, लॉन्गर और शॉर्टर शॉर्टर स्पैन के अंदर आप 10 ही डालिए सरिया, दैट विल बी एक्ट एज ए मेन बार्स। और लॉन्गर स्पैन में भी आप डालिए 10 बार्स। दोनों साइड आपको 10 बार्स ही डालना चाहिए। 8 बार्स भी डाल सकते हो, फिर भी आपके सेफ्टी के वजह से, सेफ्टी के वास्ते आप क्या कर सकते हो, 10 बाय 10 बोले तो 10 मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी आप 10 डालिए, तो उधर आपका बिल्डिंग सेफ रहेगा। और अगला क्वेश्चन क्या आएगा मैक्सिमम जो मैं सुनता हूँ, स्पेसिंग कितना देना चाहिए। स्पेसिंग सरिया टू सरिया, सरिया टू सरिया, आप कितना देना चाहिए स्पेसिंग। तो आप दे सकते हो फॉर वन वे स्लैब को आप मिनिमम स्पेसिंग आप 4 इंचेस दे सकते हो, 5 इंचेस भी दे सकते हो और 6 इंच भी दे सकते हो। ओके, तो मैक्सिमम आपको स्पेसिंग कितना दे सकते हो, 6 इंच तक आप स्पेसिंग दे सकते हो। ज़्यादातर आप अगर स्पैन बहुत ही छोटा है, ये छोटा है बोले तो आप 7 इंच तक भी लेकर जा सकते हो। ओके, तो मेरा बोलने का क्या है, आप जितना हो सकते हैं, जितना हो सकता है 6 इंच के अंदर ही रख लो। ओके, 6 इंच अंदर ही रख लो, सरिया को जो भी स्पेसिंग है 6 इंच के अंदर ही रख लीजिए। और 6 इंच रख के आप प्रॉपरली वो डिवाइड करते जाइए। ओके, सरिया का 6 इंच मैं क्यों बोलता हूँ, ज़्यादातर क्या होता है वो बहुत आसानी तरीके से आप 6 इंच रखे तो आसानी तरीके से आप मार्कआउट कर सकते हैं। क्यों बोलते तो 1 फीट में 6 इंच और नेक्स्ट 12 इंच, 12 इंच बोले तो 1 फीट हो जाएगा, राइट। तो 6 इंच को एक मार्कआउट कर सकते हैं, 1 फीट को एक मार्कआउट कर सकते हैं, 1.5 फीट को एक मार्कआउट, 2 फीट, 2.5, 3 फीट, 3.5, ऐसा प्रॉपर मार्कआउट करके आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो वैसा आप मार्कआउट करके आप प्रॉपर तरीके से आप सरिया बिछा सकते हैं। ओके, ये रहा
सरिया डालने का प्लान है। ओके, ये जस्ट मैं थंब रूल के ऊपर बोल रहा हूँ। यूजुअली हम क्या करते हैं एज ए सिविल इंजीनियर, हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं और इन टर्म्स ऑफ एंड मीटर्स के ऊपर ही हम सरिया का एग्जैक्ट स्पेसिंग बोलते हैं। ओके, 300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 300 के अंदर ही रहना चाहिए स्पेसिंग। तो ये सब कैलकुलेशन है, वो सब अगर छोड़ दिए तो भी आपको नॉर्मली इतना तो ध्यान में रहना चाहिए कि 6 इंच के अंदर ही आपका जो भी स्पेसिंग है सरिया का उतना मेंटेन आप कीजिएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, और अगले वीडियो के अंदर मैं स्टील रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशन, तो फूटिंग को, कॉलम को, और लिंटल और स्लैब, ये इसको सब हम स्टील को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके कैसा डालते हैं, वो कैलकुलेशन के बारे में उतना डेप्थ में नहीं जाता हूँ। इतना स्टील थंब रूल के अंदर आप कितना स्टील ले सकते हो। ओके, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग है और डिपेंडिंग अपॉन आपका स्लैब एरिया कितना है, तो उसके हिसाब से हम बीम के अंदर भी कितना कैसा हम स्टील ले सकते हैं, कौन सा डायमीटर का स्टील डालना चाहिए, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा स्लैब्स के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हो, मैं उधर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ओके, और मेरा फ़ोन नंबर, एवरीथिंग डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल डाल रहता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहा तो मुझे पूछिएगा, मैं ट्राई करता हूँ इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय।